अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। नाउ अडेज़ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन यूरोलॉजी डिपार्टमेंट शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान। आज जिस ज़रूरी टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है यूरेट्रोस्कोपी। यूरेट्रोस्कोपी क्या है, ये किस किस स्टोन के अंदर की जाती है, कौन से पेशेंट्स के अंदर की जाती है और इसकी क्या क्या फ़वाइद हैं और क्या क्या इसके नुकसानात हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूरेट्रोस्कोप होती क्या है। यूरेट्रोस्कोप एक बहुत ही नफीस और जदीद मशीन होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली एक मेटालिक रॉड होता है जो बहुत ही बारीक साइज़ का होता है और इसके अंदर एक प्रॉपर लेंस और कैमरा की फ़िटिंग होती है। लेंस की फ़िटिंग होती है जिसमें हम कैमरा लगाकर सर्जरी करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंसान के जिस्म में गुर्दे से लेकर पेशाब की नाली तक कहीं पर भी स्टोन प्रेजेंट हो सकती है। यूरेट्रोस्कोपी जो है वो सिर्फ यूरेटेरिक स्टोन के लिए यूज़ की जाती है। यूरेटेरिक स्टोन मतलब गुर्दे की नाली, वो नाली जो गुर्दे से पेशाब मसाने के अंदर लेके आती है, उसके अंदर पत्थरी की मौजूदगी में हम यूरेट्रोस्कोपी करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि किन पेशेंट्स के अंदर हमने यूरेट्रोस्कोपी ऑपरेशन करना होता है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर स्टोन का साइज़ जो है वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है और स्टोन मल्टीपल हैं, और अगर वो पेशेंट मेडिकल एक्सपेंसिव थेरेपी ले चुके हैं, मतलब मेडिसिन से उनका स्टोन अगर पास नहीं हुआ, उनके अंदर भी इसकी इंडिकेशन बनती है कि हम इसको यूआरएस कर दें। और इसके अलावा अगर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा अनबेरेबल पेन है तो उस सूरत में भी हमें यूरेट्रोस्कोपी करनी पड़ सकती है। यूरेट्रोस्कोपी बेसिकली एक काफ़ी बड़ा एक आला होता है, जैसे हमने पहले देखा है। इसको पेशाब की नाली के ज़रिए हम मसाने में जाते हैं और मसाने के अंदर हम एक गाइड वायर डालकर उसको गुर्दे की नाली के अंदर एंटर हो जाते हैं और जो भी हमारा स्टोन हमें मिलता है उसको हम या तो लेज़र के ज़रिए बिल्कुल क्रश कर देते हैं या फिर लिथोक्लास्ट कर देते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो स्टोन है वो बिल्कुल बारीक ज़र्रों में तकसीम हो जाता है और बाद में मरीज़ जो है वो स्टोन के बारीक बारीक ज़र्रे जो है वो पेशाब के साथ पास कर देता है। तो जो पेशेंट होते हैं हमारे पास लेस दैन 1 सेंटीमीटर स्टोन के, तो वो ज़्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ही ठीक हो जाते हैं और अपनी स्टोन जो है वो विद इन 2 to 3 वीक्स जो है वो पेशाब के ज़रिए पास कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनमें ये स्टोन पास नहीं होता उनमें फिर हमें यूआरएस का हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है और फिर हम उनकी यूआरएस करके स्टोन को ब्रेक करना पड़ता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि इस ऑपरेशन के क्या क्या फ़वाइद हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो पेशेंट को कोई कट नहीं लगता, कोई चीरा नहीं लगता और इंतहाई सेफ़ली हम जो है यूरेटेरिक स्टोन को, गुर्दे की नाली की पत्थरी को आराम से बारीक बारीक ज़र्रों में तकसीम कर देते हैं। इसके अलावा इस सर्जरी के अंदर टाइम भी कम लगता है। ये एडवांस प्रोसीजर होता है, इसके अंदर ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं, इसके अंदर बाकी जो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके चांसेस कम होते हैं। पेशेंट बड़ी जल्दी मोबिलाइज हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट अपनी रूटीन के अंदर काफ़ी जल्दी आ जाता है और हॉस्पिटल स्टे जो है इसका वो कम से कम होता है। ये सारे जो हैं वो बेनिफिट्स हैं इस यूआरएस के। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ड्रॉबैक्स की या इसकी कॉम्प्लिकेशन की या नुकसानात की, तो उसमें यह है कि किसी किसी पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और यूरेटर के अंदर एंटर होने में, जिसकी वजह से जो है इंजरी हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। और कभी कभी पेशेंट को, बहुत ही रेयर होता है कि पेशेंट का जो प्रोसीजर है वो अबेंडन भी करना पड़े। इसके अलावा अगर हम देखें पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और अगर हम लिथोक्लास्ट करें, मतलब एक ख़ास स्पेसिफ़िक तरह की एक जो हम एनर्जी सोर्स लगाते हैं स्टोन को क्रश करने के लिए, उससे थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है कि छोटे छोटे जो कुछ पीसेस हैं वो ऊपर किडनी में चले जाते हैं। बाद में फिर उनको ESWL करवाना पड़ सकता है, मतलब लिथोट्रिप्सी लगवानी पड़ सकती है। अगर खुदा न खास्ता वो स्टोन नीचे आ जाए तो दोबारा से भी यूआरएस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कॉम्प्लिकेशंस हैं या ये नुकसानात हैं जो यूआरएस के होते हैं। सेशन से हमने ये जाना कि इस यूआरएस के जो हैं वो बेनिफिट्स जो हैं वो इसके ड्रॉबैक से ज़्यादा हैं। अगर ये केयरफुली की जाए और एक्सपीरियंस हैंड्स के अंदर हो तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें यूआरएस करने के बाद स्टेंट डालना पड़ सकता है अगर कोई रेजिडुअल स्टोन इतना ज़्यादा हो। अगर कुछ स्टोन्स का पोर्शन जो है वो किडनी के अंदर चला जाए तो उस सूरत में भी हमें स्टेंट डालना पड़ सकता है। वो स्टेंट हम तकरीबन 4 से 6 हफ्तों के अंदर इजीली लोकल एनेस्थीसिया के अंदर रिमूव कर देते हैं। तो आज की डिस्कशन का हमारा टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपके किसी दोस्त अहबाब को, रिलेटिव को यूरेटेरिक स्टोन हो तो फ़ौरन अपने यूरोलॉजिस्ट से चेकअप कराएं। यूरोलॉजिस्ट जो है वो फर्दर असेस करेगा कि पेशेंट को अल्ट्रासाउंड पे और सीटी स्कैन पे यूरेटेरिक स्टोन का साइज़ क्या है,
जब एक एग्जैक्ट साइज़ की एस्टिमेशन हो जाती है उसके बाद फिर वो आपको एडवाइस करेगा कि आया पेशेंट को मेडिकल एक्सपेंसिव थेरेपी देने की ज़रूरत है या स्ट्रेट अवे उसको यूआरएस के लिए प्रोसीड करना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आप इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।